नमस्ते दोस्तों। आज के इस टेक न्यूज़ वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के 3 सबसे बड़े महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी खबरों के बारे में। अगर आप टेक से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में जो मुख्य खबरें शामिल होंगी वो है माइक्रोसॉफ्ट का नया एक्सपेरिमेंट एआई बैच, सितंबर के अंदर फ्लैगशिप डिवाइसेस का महामुकाबला बाय 3 मेजर फोन जायंट्स और गूगल का एंड्रॉयड फेल कॉल डिटेक्शन फीचर। इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे आखिर में देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली खबर है माइक्रोसॉफ्ट का नया एक्सपेरिमेंट, ऑफिस वर्कर्स के लिए पहनने योग्य एआई बैच और स्मार्ट डेस्क डिस्प्ले। माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड 2026 इवेंट में अपने प्रोजेक्ट सोलारा के तहत 2 नए कंसेप्ट डिवाइस पेश किए हैं जिनका उद्देश्य है कि जो एआई एजेंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया या कोपायलट हो गया या जेमिनी हो गया, इनको आपके फ़ोन या कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उससे बाहर निकाल के दुनिया में लेके जाना। ऐसा करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक एआई बैच तैयार किया है। जैसा नॉर्मल हमारे एक आइडेंटिटी कार्ड होता है वैसा ही ये एआई बैच होगा। इसके अंदर एक टच स्क्रीन होगा जिससे आप उसको नेविगेट कर सकते हैं, एक कैमरा होगा और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। अब इन्होंने जो इसमें बिल्ड इवेंट 2026 के अंदर डेमो दिया था उसमें इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे कंपनी के, उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर की मदद से अपने उस एआई बैच को अनलॉक किया और कैमरा से सामने बैठी जनता की फ़ोटो ली और एआई को एनालिसिस के लिए भेज दी। अब ये करना क्या चाह रहे हैं इसके साथ में? देखिए, ये मान के चल रहे हैं कि इसके साथ में इनके पास में एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक एआई बैच अगर देखिए आपके पास में है तो उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एक बच्चा होगा, बच्चे की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आ जाएगी। मतलब आप सोचिए, जो चीज़ बच्चे को स्कूल में पढ़ाई गई है वो कंप्लीट डेटा उसके एआई क्लाउड में या उसके एआई अकाउंट के अंदर भरा रहेगा। पेरेंट्स को जाके चेक करना है कि भाई आज हमारे बच्चे का क्या परफॉर्मेंस रहा टेस्ट की, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, या कोई जो भी है मतलब वो उस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। हॉस्पिटल कर्मचारियों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त माना जा रहा है कि डॉक्टर्स को पता रहेगा कि हमारा स्केड्यूल क्या है, या पेशेंट्स को पता रहेगा कि वो उसको स्कैन करके देखेंगे कि भाई अब इसका ये नर्सेज जो हैं या डॉक्टर्स जो हैं वो देख सकते हैं कि इसका क्या डेटा चल रहा है, क्या नहीं है। इसके अलावा आप सोचिए कि अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, आपने वो स्मार्ट एआई बैच पहन रखा है और मान लीजिए किसी कारणवश आपको कुछ हो, खुदा ना करे आपको कुछ हो जाता है, तो जो रेस्क्यू सर्विस वाले आएंगे वो उसको खोलेंगे और उसको देखेंगे, उसके अंदर आपका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एआई बैच के ये ढेर सारे मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम लोग तो सिर्फ ये एक रेफरेंस डिज़ाइन बना के दे देंगे और ये हम हमारे जो पार्टनर कंपनीज़ हैं जैसे कि क्वालकॉम और मीडियाटेक जो चिप्स बनाती हैं, ये उनके ऊपर है कि वो इसको यूज़ करके क्या चीज़ें बना सकते हैं। जो दूसरा इनका था वो था स्मार्ट डेस्क डिस्प्ले। ये एक छोटा सा डेस्कटॉप डिस्प्ले है जो वॉइस प्रॉम्प्ट पे काम करता है और आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 की जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, जैसे ऑफिस हो गया या आपका जी आउटलुक हो गया या एक्सेल हो गया, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको बता देगा। मतलब ये आप मान लीजिए आपने कोई फाइल सेव की है कि शो मी द समरी ऑफ माई लास्ट प्रोजेक्ट या शो मी द समरी ऑफ माई प्रोजेक्ट ऑन प्रेमचंद स्टोरीज, तो वो आप उसको बोलेंगे और वो जो आपकी वर्ड की फाइल होगी, एक्सेल की फाइल होगी, वो आपके डिस्प्ले पे सामने आ जाएगी। ये माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिल्ड 2026 के अंदर 2 बड़ी बड़ी चीज़ें बताई थी। अब जो एआई बैच है उसमें एक प्राइवेसी को लेकर लोगों की चिंता है। लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस तरीके से तो जो कैमरास हैं वो दुनिया में हर जगह पहुंच जाएंगे, माइक से हर जगह पहुंच जाएंगे, तो किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी अब उतनी प्राइवेट नहीं रहेगी। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में कोई सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं किसी आने वाले प्रोजेक्ट को लेके और कोई आपके कॉम्पिटिटर का भेजा हुआ कोई व्यक्ति है या आपके किसी ऑफिस बॉय ने अपने एआई बैच से उसको रिकॉर्ड कर लिया और आपके कॉम्पिटिटर को सेल कर दिया, तो ये इसके प्राइवेसी का एक कंसर्न है। तो जो भी होगा वो अब इसके ऊपर धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियां जो है वो काम करेंगी। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला अपडेट। सितंबर यानी कि अब से तकरीबन 2.5 महीने बाद या 2.5 या 3 महीने बाद में 3 फोन जायंट्स शाओमी, वीवो और ओप्पो, ये तीनों 3 फ्लैगशिप डिवाइसेस लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, ये अभी एक रूमर्ड है जो चाइनीज मार्केट से
ओरिजिनेट हुआ है वहाँ से चल के आया है कि ये तीनों कंपनी अब की बार 3 बड़े बड़े फ़ोन लेके आ रही हैं। जैसे Xiaomi जो है वो अपना Xiaomi 18 मतलब Xiaomi अपना 18 सीरीज़ का कोई फ़ोन है वो पेश करने वाला है। Vivo और Oppo भी पेश करेंगे। Vivo X500 सीरीज़ का कोई डिवाइस लेके आ रहा है। Oppo Find X10 सीरीज़ का एक नया डिवाइस लेके आ रहा है। अब इनमें बेसिकली क्या टेक स्पेक्स आएंगे वो आने वाले समय में पता पड़ेगा। हाल फिलहाल बस यही न्यूज़ है कि Xiaomi अपना Xiaomi 18 लाएगा, Vivo X500 सीरीज़ लाएगा और Oppo Find X10 लेके आएगा। हाँ, ये जरूर माना जा रहा है कि Xiaomi 18 के अंदर स्नैपड्रैगन का 8 Gen 6 या 8 Gen 6 Pro चिपसेट जो प्रोसेसर है, माफ़ कीजिएगा, स्नैपड्रैगन का 8 Gen 6 या Gen 6 Pro जो प्रोसेसर है वो यूज़ करेगा। और Oppo और Vivo अपने मीडियाटेक का टॉप एंड डायमेंसिटी 9600 प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक ज़माना था आज से करीब 10-12 साल पहले या उससे पहले जब मीडियाटेक चिपसेट्स को उतना अच्छा नहीं माना जाता था। मतलब मैंने भी यूज़ किया है HTC के अंदर, तो मीडियाटेक कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस लैग करता था और क्वालकॉम का उस समय स्नैपड्रैगन का बोलबाला था। लेकिन पिछले 2-3 साल से मैं भी मीडियाटेक डिवाइसेस यूज़ कर रहा हूँ और इनकी परफॉर्मेंस एज गुड एज क्वालकॉम या और कोई जो प्रोसेसर होता है उसके बराबर है। तो अगर आप कोई एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं और आपको स्मार्टफोन लेने के लिए आप 3-4 महीने रुक सकते हैं, तो आप सितंबर तक का इंतज़ार कीजिए। इन तीनों जायंट्स के जो 3 बड़े फ़ोन आएंगे, एक बार उनको देख लीजिए। हाँ, ये फ़ोन्स पहले सिर्फ चाइना में लॉन्च होंगे और उसके बाद में ये इंटरनेशनल मार्केट्स में या इंडिया के अंदर आएंगे। तो हमारे पास में ये लगभग अक्टूबर 15 या नवंबर 1 वीक तक ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। तीसरी अपडेट है फ्रेंड्स, AI द्वारा वॉइस स्कैम को रोकने के लिए गूगल एक फेक कॉल डिटेक्शन फीचर को लॉन्च करने वाला है इसी महीने में। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी के सदुपयोग के साथ दुरुपयोग भी होता है। कुछ लोगों ने AI से वॉइस जनरेट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। अरे मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ, मुझे जल्दी से इस नंबर पे पैसे फ़ोन पे करो या मुझे पैसे भेजो, या आपके साथ में ये हो गया है, जल्दी से आपकी आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन दीजिए, या कोई भी जो इस स्पूफिंग होती है वो आजकल बढ़ गई है। तो उसको रोकने के लिए गूगल ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। ये सिर्फ और सिर्फ Android 12 और उससे ऊपर वाले जो फ़ोन्स हैं उन्हीं में एप्लीकेबल होगा। और दूसरी कंडीशन है कि आपके पास में फ़ोन बाय गूगल ऐप जो है, आप उससे फ़ोन कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। मान लीजिए आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर आपने का जो डायलर है वो सैमसंग का है, तब ये काम नहीं करेगा। आपको उसमें फ़ोन बाय गूगल जो ऐप है उसका मैं लिंक मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए और उसको अपना डिफ़ॉल्ट डायलर या कॉलर बनाइए, फिर ये चीज़ आपके साथ में काम करेगी। अब ये काम कैसे करता है? जब एक फ़ोन दूसरे फ़ोन जब एक नंबर दूसरे नंबर को कॉल करता है तो दोनों फ़ोन्स के बीच में एक हैंडशेक होता है। ये हैंडशेक टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। कॉल करने वाला फ़ोन रिसीव करने वाले फ़ोन को एक सिग्नल भेजेगा और ये फ़ोन इस सिग्नल को वेरीफाई करेगा कि हाँ ये सही है या नहीं है। ये पूरा प्रोसेस बैकग्राउंड में होगा, आपको पता नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश कॉल AI द्वारा है तो ये जो वेरिफिकेशन है ये नहीं आएगा। जब ये नहीं आएगा तो ये डिवाइस पूछेगा, अरे क्या हुआ, वेरिफिकेशन कहाँ है? चूंकि ये AI द्वारा बना हुआ है तो ये वेरिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसको ऐसे समझिएगा। तब ये जो डिवाइस है ये अपने कस्टमर को, अपने यूज़र को फ़ोन के डिस्प्ले पर एक वार्निंग मैसेज देगा, वार्निंग वार्निंग, ये एक फेक कॉल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था कि एंड्रॉयड का फेक कॉल डिटेक्शन फीचर क्या है, कैसे काम करेगा। ये इसका मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया है। लेकिन इसकी जो अपन कह सकते हैं कि इसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो है, एक तो आपके पास में गूगल का फ़ोन बाय गूगल ऐप होना चाहिए, Android 12 या उससे ऊपर वर्जन का कोई फ़ोन होना चाहिए। और अभी इनिशियली ये सिर्फ पिक्सल स्मार्टफोन्स पर ही यूज़ करेगा जो गूगल के आते हैं अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस। धीरे धीरे ये दूसरे उस पर जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, RCS रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज जो होती हैं ये उनका प्रयोग करेगा। तो RCS आपके फ़ोन में मैसेजेस के अंदर इनेबल्ड होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको इस सर्विस का लाभ नहीं लेना है तो आप सेटिंग्स में जाके इस सर्विस को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा तीसरा और टेक अपडेट।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट टेक अपडेट्स हम आपके लिए लेके आ सकें। धन्यवाद।